मुझे प्रेशराइज किया गया कि डिवोर्स लेने के बाद इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि हमारी आईडीज ग्रो होगी। मुझे ये बोला गया था और हमेशा से मुझे बोला जा रहा था कि स्क्रिप्ट करते डिवोर्स स्क्रिप्ट करते। हरकतें ऐसी फिर बोलती व्हाई डू पीपल हेट मी। सुन व्हाई डू पीपल हेट मी। सुनो एक बात और बोल मेरे को तो लगता है तेरी दोस्ती भी कहीं गुनाह तो नहीं। जब वो औरत के घर पे कोई आदमी नहीं है तो मेरा आदमी क्यों जाए वहाँ। तो इस पॉइंट पर ना निदा एंड सुफियान का सेपरेशन बहुत ज्यादा अगली एंड मेस्ड अप हो चुका है। मतलब एक तरफ तो निदा सुफियान पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगा रही है और वहीं दूसरी तरफ अभी सुफियान की साइड से भी कॉन्टिन्यूसली रिप्लाई आना शुरू हो चुका है। मतलब अभी कुछ टाइम पहले तक तो निदा की साइड से ही काफी सारे वीडियोस आ रहे थे या फिर चीजों को वो हाईलाइट कर रही थी और सुफियान ने एक साइलेंस को मेंटेन करके रखा हुआ था। उस टाइम पर भी ये सिचुएशन काफी अगली हो रही थी, लेकिन अभी तो चीटिंग, हरेसमेंट, हाउस ड्रामा, फाइनेंसेस, चैनल पासवर्ड, फैमिली पॉलिटिक्स, मतलब सब कुछ हो रहा है। दोनों अपनी साइड से अपने अपने पॉइंट्स को बता रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई खुद को गलत क्यों बताएगा, तो दोनों खुद को ही डिफेंड करते हुए बता रहे हैं कि कैसे सामने वाला प्रॉब्लमैटिक था और चीजें इतनी अगली हो गई कि सेपरेशन तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन इंटरनेट पर चीजें बहुत अगली हो रही हैं। बट इस सब में सबसे ज्यादा बुरा उस छोटे से बच्चे के साथ हो रहा है जो इन दोनों के झगड़े में लिटरली अभी पिस रहा है। तो दोनों ने रिसेंटली एक दूसरे पर क्या एलिगेशंस लगाए हैं और क्या रिप्लाई किया है उसके बारे में बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अगर मैं आपको शॉर्ट इंट्रो दूं तो निदा और सुफियान टिकटॉक के टाइम से एक दूसरे के साथ वीडियोस बना रहे हैं, वहीं से दोनों को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद दोनों ने व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, दोनों की शादी हुई, बेबी हुआ, फिर वो लोग ट्रैवल व्लॉग्स बनाने लगे। धीरे धीरे फैमिली व्लॉग्स, वही लाइफस्टाइल वाले व्लॉग्स की तरफ वो लोग शिफ्ट हो गए थे। तो मतलब सब कुछ पिक्चर परफेक्ट चल रहा था। लेकिन लास्ट ईयर से ही ना लोगों ने एक चीज नोटिस करनी शुरू कर दी थी कि पहले तो दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में बहुत कम दिख रहे थे, फिर सडनली इनके कुछ टाइम तक व्लॉग्स आने ही बंद हो गए। उसके बाद निदा अपने इंस्टाग्राम बायो में सिंगल मदर लिख देती हैं एंड इसके साथ साथ इस टाइम पर एक फोटो भी बहुत सर्कुलेट होता है जहाँ सुफियान को कुछ लड़कियों के साथ स्पॉट किया जाता है। अब उसकी ऑथेंटिसिटी तो क्लियर नहीं थी, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी बहुत हुई। ये कहा जाने लगा कि ये पर्टिकुलर लड़की है, इवन उसका नाम भी लिया जा रहा था उस टाइम पर कि इसकी वजह से ही दोनों का सेपरेशन हो रहा है। ऑडियंस भी ना ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुकी थी। मतलब कुछ लोगों को लग रहा था कि निदा का पर्सपेक्टिव यहाँ पर सही है, वहीं कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर सुफियान बोल नहीं रहा इसका ये मतलब नहीं है कि वो 100% ही गलत हो। अब देखो उन्होंने अपनी वीडियो में काफी पॉइंट्स रेज किए हैं, जैसे कि चीटिंग के एलिगेशंस लगाए। उन्होंने ये क्लेम किया कि सुफियान उनको चीट कर रहे थे और उन्होंने रेड हैंडेड पकड़ा भी है उन्हें। एंड इवन ना उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भी शेयर की थी जहाँ पर वर्बल अब्यूज भी हो रहा है। उन्होंने ये बताया भी और सुनने में भी ऐसा ही लग रहा है। एंड इवन एक और पॉइंट जो निदा ने ऐड किया था इज दैट कि सुफियान को उन्होंने चैट्स एंड वीडियोस पर भी पकड़ा है। एंड इसके बाद उन्होंने मेंटल एंड इमोशनल हरेसमेंट के भी एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे निदा ने ये बताया कि उन्हें कैसे बार बार पागल बोल दिया जाता था अगर वो किसी भी चीज को लेकर कुछ आर्ग्यू करती थी या फिर उनको पकड़ लेती थी किसी गलत चीज पर और उसे पॉइंट आउट करती थी। ऐसे उनको काफी मॉक करने का भी ट्राई किया जाता था। और एक इंसिडेंट उन्होंने खासा हाईलाइट किया कि जब उनकी तबीयत पोस्टमार्टम फेज में बहुत ज्यादा डेलिकेट थी तब भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया गया। एंड एक और जो मेजर क्लेम किया गया है निदा की साइड से वो कहीं ना कहीं ओपन रिलेशनशिप के प्रेशर की तरफ हाईलाइट जरूर कर रहा है। अब देखो निदा ने डायरेक्टली तो नहीं बोला, बट जो भी वो हिंट दे रही थी ना कि सुफियान एक ऐसा अरेंजमेंट चाहता था जिसमें पब्लिक में कपल लाइफ दिखती रहे हमारी, लेकिन प्राइवेटली हम दोनों अपनी अपनी मर्जी की लाइफस्टाइल जिए। तो इस स्टेटमेंट ऑफ निदा से लोगों को ये समझ आने लगा कि ओपन रिलेशनशिप के बारे में ही बात हो रही है। और लोगों को ये पॉइंट ज्यादा वैलिड इसलिए भी लग रहा है कि सुफियान ने भी जब रिप्लाई किया है ना तो इस पॉइंट को उन्होंने डिनाई नहीं किया है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू निदास पर्सपेक्टिव, तो उन्होंने अपने इन लॉज के इशू को भी काफी हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि उनके इन लॉज हमेशा से उनके अगेंस्ट ही रहे हैं। एंड इवन शी ऑल्सो क्लेम कि उन्हें हर बार कंपेयर किया जाता था एंड कैसे उनकी जर्नी से इनसिक्योरिटी होती थी उन्हें एंड उनकी डॉटर को। नाउ एक और पॉइंट जो काफी हाईलाइटेड है वो था फाइनेंशियल एंड EMI प्रेशर। सी निदा के पर्सपेक्टिव से उन्होंने घर लिया था जिस पर एक म्यूचुअल प्लान से लोन चल रहा था। एंड अगर लोन की अमाउंट की बात करें तो वो 80 lakhs का लोन था विच इज अराउंड 70K की EMI पर मंथ। अब ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन
सिचुएशन में तो प्रेशर बढ़ेगा ही ना अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है। एंड एक और मेजर इशू दोनों के बीच में आफ्टर सेपरेशन भी आया। मतलब निदा ने ये बताया है कि उनके चैनल का पासवर्ड चेंज कर दिया गया था। अब देखो दोनों साथ में व्लॉग्स बनाते थे लेकिन कंट्रोल सूफियान के पास होगा शायद इसलिए उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया और वो चैनल अभी उनके पास है और निदा को स्क्रैच से पूरा न्यू चैनल बिल्ड करना पड़ गया। नाउ द मोस्ट हाईलाइटेड पर्सन जिसके बारे में दोनों ही बात कर रहे हैं तब भी दोनों कुछ नहीं समझ रहे, जो कि है उनका बेटा जुहान। आई मीन अगर आप दोनों के वीडियोस देखोगे ना तो दोनों उसके लिए अटमोस्ट केयर दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों ये नहीं समझ रहे कि जो सिचुएशन अभी वो लोग इंटरनेट पर क्रिएट कर रहे हैं ना वो उसके लिए ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगी। अब ऑफ कोर्स निदा की साइड से जब इतना सब कुछ बताया गया है तो सूफियान ने भी अब इन एलिगेशंस का जवाब दिया है। तो देखो सबसे पहले तो सूफियान ने ये पॉइंट आउट किया कि निदा ने सेपरेशन के लिए पहले आवाज उठाई, वो रेडी नहीं थे। जिसके बाद वो ये बताते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स दोनों में इतने फ्रीक्वेंट एंड लाउड होने लग गए थे कि बिल्डिंग वालों ने इसे नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें नोटिस इशू किया गया था। ऑफ कोर्स दोनों फ्रीक्वेंटली लड़ते होंगे जिसकी वजह से दोनों की आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी, बिल्डिंग में लोगों को दिक्कत होती है जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस भेज दिया था। नाउ इसके बाद जो एक और एक्यूजेशन सूफियान ने निदा पर लगाया है कि निदा ने सूफियान की एक्स गर्लफ्रेंड को विटनेस बनाने का ट्राई किया। अब देखो एक्स गर्लफ्रेंड टैग उन्होंने खुद नहीं दिया, बट अगर आप चैट देखोगे ना वहाँ आपको समझ आ जाएगा कि वो लेडी यही बोल रही है कि उनसे विटनेस बनने के लिए बोला जा रहा है, बट क्योंकि वो सूफियान को जानती हैं उन्हें नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस स्क्रीनशॉट ना तो इतना ज्यादा पोर्शन ब्लर किया हुआ है कि कॉन्टेक्स्ट वाकई अनक्लियर है। देखो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपनी गलती बता देगा, अब चाहे वो निदा हो चाहे वो सूफियान हो दोनों अपने आप को सही बताएंगे, लेकिन एज अ न्यूट्रल ऑडियंस जब तक हमें पूरा पर्सपेक्टिव नहीं आएगा समझ हम किसी को भी कैसे सही बता दें। क्योंकि इसके बाद ना लोन प्रेशर के बारे में सूफियान ने भी बात की है। देखो सूफियान का कहना था कि घर का इतना ज्यादा लोन था लेकिन इसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि इनकम अनस्टेबल है, EMI बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब दोनों ने इन्वेस्ट करते टाइम ये नहीं देखा कि इन पर फाइनेंशियली कितना प्रेशर आ रहा है और शायद इसे ही ये दोनों बेयर नहीं कर पाए और लड़ाई की कुछ वजह ये भी रहा है। ना इसके बाद सूफियान ने निदा को अक्यूज किया कि वो उनके घर से काफी सारी चीजें लेकर गई हैं, जिसका उन्होंने लीगल नोटिस भी दिखाया जहाँ पर कैश, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्यूमेंट्स काफी चीजें पॉइंट आउट हैं। ना इसके बाद सूफियान ने ये भी हाईलाइट किया कि निदा जो भी ऑडियो क्लिप दिखा रही है वो काफी ज्यादा कट एंड सिलेक्टिव है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि एक तो वो एडिटेड वर्जन है, पूरी ऑडियो उन्होंने सुनाई नहीं, उन्होंने बस वही पार्ट सुनाया जहाँ पर सूफियान गलत लगे। बट सूफियान के अकॉर्डिंग उससे पहले जो निदा ने उनको इतना ज्यादा प्रवोक कर दिया वो पार्ट तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। एंड अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए ही वाज ट्राइंग टू से कि उन्हें नहीं पता था कि ये सब चीजें रिकॉर्ड करनी है, तो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। एंड अगेन सूफियान ने भी अपने सन के लिए ही बात की कि कैसे उनसे मिलने नहीं दिया जाता उन्हें, बट निदा का इस पर ये कहना है कि सूफियान खुद एफर्ट्स दिखाते ही नहीं है, ना मिलने आते हैं, ना फिर जब उनका बेटा बीमार था तब एक बार भी वो मिलने आए। अब अगेन इस पर सूफियान ने ये बोल दिया था कि वो हॉस्पिटल नहीं आ रहे थे क्योंकि क्या एलिगेशंस लगाते हैं वो सेफ नहीं थे वहाँ पर। ना एक काफी वियर्ड सी चीज जो इन दोनों के वीडियो अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ आएगी कि ऐसा लग रहा है कि दोनों ने सेपरेशन पर जितना बैठकर डिस्कशन किया है ना इतना डिस्कशन इन्होंने अपने बॉन्ड को सुधारने में नहीं किया। मतलब लेजिट दोनों ने डिस्कस किया है कि कैसे जाकर वीडियो बना सकते हैं, कैसे कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे दोनों अपनी अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ऑडियंस या मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, आपको इन दोनों के वीडियोस में ये पॉइंट दिख जाएंगे जिसको लेकर लोग भी यही हाईलाइट कर रहे हैं कि वाकई आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये सोशल मीडिया वर्ल्ड से ऊपर आपके लिए कुछ है ही नहीं। बाकी आप लोग बताना कि आपके अकॉर्डिंग आपको कौन ज्यादा ठीक लग रहा है, निदा या सूफियान। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।